रामचंद्र जी मुझे मारना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो वो ब्रह्मांड में तीनों लोकों में दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए ना शिव आए, ना ब्रह्मा आए, ना इंद्र आया, किसी ने भी उनकी शरण नहीं दी। वो इधर उधर घूमते रहे, लेकिन नारद ऋषि भी उनको नहीं मिले जिन्होंने ये काम करवाया। आदरणीय सज्जनों, नारद ऋषि को ढूंढते ढूंढते जब थक गए सुकंत, तो एक स्थान पर बैठकर रोने लगते हैं। नारद ऋषि वहां पर तुरंत प्रकट होते हैं और नारद ऋषि नारायण नारायण करते हुए आते हैं। तो सुकंत कहता है कि हे प्रभु, आप कहाँ चले गए? तो आदरणीय सज्जन हुआ ये कि नारद ऋषि कहते हैं कि चलो सुकंत, मैं तुम्हारा जीवन बचाता हूँ, चलो। एक स्थान पर पहुंच जाते हैं, माँ अंजना के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और नारद कहते हैं सुकंत, माँ अंजना बजरंगबली की माता, उनके दरवाजे पर अब तुम वही विलाप करो जो विलाप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो किस प्रकार से वो सुकंत रोता है माँ अंजना के समक्ष, सुनिएगा। दर्शों कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है। हरि सिंह जी गिरदावर टोहेला, हरि सिंह जी, आदरणीय श्री हरि सिंह जी गिरदावर साहब टोहेला निवासी, हमें 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और देखो, जो भी सज्जन सुन रहे हैं आनंद से सुने। आपको लगे कि कथा में आनंद नहीं आए तो हमारे घर सुनाने का कोई फायदा नहीं। तो सुनिएगा वो क्या कह रहा है सुकंत। और एक धुन है, धुन को गाना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा धुन है, एक आई है, बहुत ज्यादा चल रही है। खिचमा सूट पहन के चाली के करवावेगी, हो गोरिये गोली चल जावेगी, हो गोरिये गोली चल जावेगी। सुकंत माँ अंजना से टेर कर रहा है कि माँ अंजना सुनो, मैं जिन शब्दों को कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनो, अंदर बैठी हुई हो। लेकिन एक प्रार्थी प्रार्थना लेकर के शरणागत आपकी शरण लेने के लिए आया हुआ है। तो पीटीआई जी पढ़ते रहेंगे कि सुनेंगे कथा का? ध्यान दो हमारी तरफ। तो क्या कह रहे हैं सुकंत, कैसे रो रहे हैं कि आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं। हे माँ, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, मुझे कोई बचाता ही नहीं है। कि आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं। आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं। माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं। आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं। आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं। अंजना मैं आत्मदाह करूं, अंजना मैं आत्मदाह करूं। आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे
रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय बाबा श्री बलवीर सिंह जी, गोविंद सिंह जी दरसोनी निवासी में 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो पीटीआई जी रो रहे हैं सुकन माँ अंजना के दरवाजे पर। और देखो सुनो, जो व्यक्ति माँ अंजना के दरवाजे पर रोता है ना, हनुमान जी उसका निश्चित रूप से कल्याण करते ही। क्या तो कहते हैं, वो आया शरण तुम्हारी मैया कैसे धीर धरूं, आया शरण तुम्हारी मैया कैसे धीर धरूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं, आया शरण तुम्हारी मैया कैसे धीर धरूं, जय हो, आया शरण तुम्हारी मैया कैसे धीर धरूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं। रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना, रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना, ओ रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना, रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना, मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना, मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना, मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना, मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना, वो अब के प्राण बचा ले मैया तेरे पैर पड़ूं, अब के प्राण बचा ले मैया तेरे पैर पड़ूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं, तुम्हारी मैया कैसे धीर धरूं, आया शरण तुम्हारी मैया कैसे धीर धरूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं, माँ अंजना मैं आत्मदाह करूं। केवल 5 मिनट और लेंगे पीटीआई जी, और 5 मिनट के अंदर हम बताएंगे आपको और ये 501 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय श्री राम किशन जी मास्टर जी नोठा निवासी हमको 501 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मेरे तो नाना लगेंगे शायद से, हाँ हेलो, ये हमारे आदरणीय नाना जी श्री सूरजमल जी बाथरेन निवासी 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इन 5 से खोल देते हैं। खिल्ली राम जी, आदरणीय श्री खिल्ली राम जी सेक्रेटरी साहब नोटा निवासी के साहब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा श्री रूप सिंह जी और राजकुमार जी यहाँ पर बैठे हुए अध्यापक जी 101 रुपए का दरसोनी निवासी 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं।
तो हनुमान जी ने जिम्मेदारी ली। कैसे ली? अंजनी माता बाहर निकल के आई गुफा से और पूछा कि तुम कौन हो, और लगते तो तुम कहीं के राजा हो, लेकिन इस तरह से रोना राजा को शोभा नहीं देता, खड़े हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो? माता अंजना से कहा कि माँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कोई मेरे जीवन को समाप्त कर देना चाहता है। तुम 3 बार शपथ लो, अगर 3 बार शपथ लोगी तो मैं बता दूंगा कौन मुझे मारना चाहता है, लेकिन मेरे प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। माता, और जिसका पुत्र हनुमान जी हो और जिसकी गदा में ऐसी क्षमता हो कि एक बार गदा पड़ जाए तो कोई दुश्मन बचने का कोई सवाल ही नहीं है, इम्पॉसिबल उसका बचना। क्या हो? और ऐसा उसका पुत्र हो और उससे कोई जीवन की रक्षा की उम्मीद करे तो क्या वो मना करेगी? पुत्र को पैदा ही इसलिए करती है स्त्रियां कि वो किसी गरीब की, किसी असहाय की रक्षा करे, सेवा करे, अन्यथा वो स्त्रियां बांझ ही अच्छी, इससे तो बढ़िया यही। क्या हो? माँ अंजना ने उस पुत्र को जन्म दिया जिसने श्री रामचंद्र जी के समस्त कार्यों को संभाला और किया। माँ अंजना ने कहा कि मैं शपथ लेती हूँ कि तुम बताओ कौन तुमको मारना चाहता है, तुम्हें मरने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पुत्र की और मेरी अर्थी से उसको गुजरना पड़ेगा। आदरणीय सज्जनों, उन्होंने माँ अंजना ने और इस तरह से प्रतिज्ञा की। तब सुकंत ने बताया कि माँ, मुझे तो श्री रामचंद्र जी स्वयं मारना चाहते हैं। तब माँ को बड़ा जोर का धक्का लगा कि मेरा बेटा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्त है, अब कैसे बचेंगे? क्यों? हनुमान जी को बुलाया। माँ बड़ी खिन्न है, कहना नहीं चाहती पुत्र से, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि माँ, जब तक मेरा जीवन है आप तो कोई भी बात करिए, कहिए, आप संकोच क्यों करती है? जब तक मेरा जीवन है तब तक आपके लिए मैं सदैव समर्पित हूँ, बताइए क्या बात है? अंजना ने कहा कि पुत्र, ये सुकंत राजा है, इसके प्राणों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है कि कोई बात नहीं, निश्चित रूप से रक्षा होगी, लेकिन बताओ इसे मारना कौन चाहता है? मैं एक ही गदा में यहीं से फेंक कर मारूंगा, वो खत्म वहीं पर हो जाएगा। कि इसको मारने के लिए तो स्वयं श्री रामचंद्र जी आपके प्रभु हैं, वही मारना चाहते हैं और उनसे इनको बचाना है। हनुमान जी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर भी माँ का जो आदेश होता है वो भगवान के आदेश से भी बड़ा माना जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, मैंने सुकंत को बचाने की शपथ खाई है, आप उसे मत मारें। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर तुमने बचाने की शपथ ली है तो मैंने भी सुकंत को मारने की शपथ ली है। हनुमान, तुम जाओ, उसे बचाओ, मैं सेना लेकर के आता हूँ, सुकंत पर चढ़ाई तैयार है। तो हनुमान जी सुकंत को ले जाते हैं, एक जगह पर बैठा देते हैं और सुकंत से कहते हैं कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कहा है ना, तो राम राम रटते रहो, तुम्हारा जीवन बचेगा। और स्वयं हनुमान जी भी बैठ गए, राम राम रट रहे हैं। श्री रामचंद्र जी पहुंचे और श्री रामचंद्र जी हनुमान से क्या कहते हैं? मात्र 2-2.5 मिनट में अपना समापन कर देंगे। क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी?